Hello, dear students. How are you? I think you are all very best. And now we are about to study class 9th physics, chapter motion. In the last time, we study about distance time graph, and now we will study about velocity time graph. Velocity time graph. Okay, dear students, before study to this, I want to say to you something. Sometime आप लोग एक तरीके से अफेयर्ड होते हैं, अफ्रेड रहते हैं सर स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, क्योंकि इतनी फ्लुएंसी इंग्लिश के साथ नहीं होती जनरली हम इंडियंस की. तो आप इस टेंशन से फ्री हो जाएं. कभी भी रट करके फिजिक्स नहीं आती. फॉर फिजिक्स स्टडी वी हैव टू टेक अ कॉन्सेप्ट अबाउट द टॉपिक्स. हमें कॉन्सेप्ट को मेजर करना होता है. अगर हम कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख पाते हैं तो हमें चीज़ें याद रहेंगी. अगर आप उसको रटने की, लर्न करने की कोशिश करेंगे तो भूल जाएगा. कॉन्सेप्ट को लर्न करें. ओके. और आप जब लिखें एग्ज़ाम में तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका फैक्ट सही होना चाहिए. स्टेटमेंट और ट्रांसलेशन से कोई दिक्कत नहीं है. आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो तो स्टेटमेंट पर नहीं, फैक्ट पर ध्यान दें. उनके सेंस सही निकलने चाहिए. ओके. नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. क्या सर इसको क्यों स्टडी करें? व्हाट इज दिस? इसमें क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होता है, स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी वेलोसिटी कभी टाइम के साथ चेंज होती है वेलोसिटी, और कभी उसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होती टाइम के साथ. कभी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है और कभी वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज होती है. ओके. एंड चेंजिंग भी कई टाइप्स के होते हैं. कभी यूनिफॉर्मली चेंज होती है और कभी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती है. चेंजिंग भी कभी कभी यूनिफॉर्मली होता है एंड कभी कभी एक रेगुलरली चेंजिंग होती है. कभी कभी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होता है वेलोसिटी विद टाइम. तो हम सर उस वेलोसिटी को अगर चेंज होता है यूनिफॉर्मली या फिर नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होता है या चेंज ही नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है वेलोसिटी, इन सारी पोजीशन में हम इस वेलोसिटी की वेरिएशन को ग्राफ पर जो शो करते हैं बिना लिखे, विदाउट राइट डाउन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. Okay, so what we say about the velocity time curve, we can say the variation in velocity with time of an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. Okay, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी के वेरिएशन को हम टाइम के साथ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से शो करते हैं. And in velocity time graph, we take two axes, x-axis and y-axis. Along to x-axis we show the timing, and along to y-axis we show the velocity and change in velocity. Okay. And in the last heading of different distance time graph, we show, मैंने आपको कई सारे दिखाए थे distance time graph. Actually, स्पीड और कंडीशंस के बेस पर कई सारे टाइप्स के डिस्टेंस टाइम ग्राफ थे. एक्चुअली बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है. कभी हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है, कभी नॉन यूनिफॉर्मली चेंज होती है, कभी चेंज ही नहीं होती है. इस तरीके से कई सारे ग्राफ यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकेंगे, ट्रेस कर सकेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. ओके. सो फर्स्ट वी सी अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर the motion with uniform velocity. First we see velocity time graph for the motion. हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन की वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे, लेकिन एक हमारी क्राइटेरिया है, एक हमारा कंडीशन है दैट जो उसकी वेलोसिटी होगी
वो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की। मीन टू से सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नॉट पॉसिबल इन दैट कंडीशन। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा होगा? व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ when the velocity is constant? That means to say object moving with uniform velocity 10 meter per second, then hold the motion, the velocity does not change, okay, and remains constant at 10 meter per second for whole motion during the motion at any time. What will be the graph? Let's try to understood. Then dear students, let's see the graph. VT graph for uniform motion, uniform velocity. Actually, along to x-axis we show time, so this is called time axis. Along to y-axis we show velocity, so it is called velocity axis. And in uniform velocity, velocity does not change, velocity नहीं change होती. So the graph for uniform velocity, velocity time graph will be straight line पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन होगी जो टाइम एक्सिस की कैसी है? पैरेलल है। एंड यू कैन अंडरस्टूड व्हाई सर। दिस इज अ पॉइंट ए, टेक अ परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस एंड कंसीडर दैट दिस टाइम ए, आई एम सॉरी, सी, टाइम इज t1 and velocity is v. After some time at point B, when the timing is t2, velocity also v. Actually from A to B the timing is t1 to t2, t1 to t2, but velocity does not change. At the point A the velocity also v, and at the point B the velocity also v. So now what we say, during time interval t2 minus t1, beta it is total t2, it is t1. When subtract t1 from t2, then time interval from A to B will take t2 minus t1. We can write now here CD, and it can also be represent and write down with symmetricity. CD is equal to AB. And dear students, during this time t1 to t2 or point A to B, the velocity is constant v, and we can write now here O E. And if you give me permission, then by symmetricity we write now here AC. Okay dear students, and also I want to say to you that velocity is formula that's you know very well. Velocity equals displacement and time interval. You can understood this is VT curve, this is VT curve, this is VT curve. Okay, so velocity, displacement, I don't know in this VT curve, not representation of displacement. इस VT curve में हमने कहीं displacement नहीं शो किया बेटे. And now the time interval is t2 minus t1, that's you know. And now if you give me permission, dear students, so displacement will be
v into t2 minus t1. Dear students, displacement, either you can say velocities, what is EO, OE or AC, multi T2 minus T1 is CD. Yes bete. And you can understood displacement is equal to AC means this side, CD means this side. So this is the area of this shape. Okay, area of rectangle ABDC. ABDC. So what is the result of this statement? What is the result of this statement? Mean to say the magnitude of displacement कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर आप वेलोसिटी टाइम कर ग्राफ ट्रेस करते हो, खींचते हो, देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी बेटा, एक्चुअली वो एरिया होता है। मैग्नीट्यूड का जो डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, वो एक्चुअली एरिया होता है एनक्लोज्ड by velocity time graph this, okay, with time axis. कितना हमने डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस मोशन में, टाइम इंटरवल t2 माइनस किसमें बेटा, टाइम में। टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो उसी ग्राफ से जितना एरिया कवर होगा किस पर, VT टाइम एक्सिस पर, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी अगर आपसे जनरली कहें कि अगर आपको कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो और किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में रहा हो, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट अगर आपको काउंट करना है तो आप उस ग्राफ का जितना टाइम एक्सिस पर एरिया कवर किया होगा उसी एरिया को आप ज्योमेट्रिकल वे से काउंट कर देंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ओके बेटा, आई थिंक you are all understood this. If have you any problem, then you can tell me in comment section. Okay beta, and let's meet in next video. Goodbye, take care.